हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टोरीशी। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 30 to 35 को। और हाँ यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लाइक एंड शेयर कर दिया करो मेरी वीडियोस को ताकि उन्हें रीच मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। ओके, सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्वानमिन, यार तुम लोग कहाँ हो? अच्छा, वहाँ पर, ठीक है, मैं बस आ ही रहा हूँ। और मीनू अपने क्लासमेट्स के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे सोई और यूनियोक दिखते हैं, जो साइड में खड़े होकर बाकी लोगों का वेट कर रहे होते हैं। सोई और यूनियोक को साथ में हंसता देख मीनू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, फिर से नहीं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में मीनू की वॉइस आती है, जो अपने और सोई के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ पर हमें मीनू की साइड से स्टोरी को दिखाया जाता है। मीनू बोलता है, सोई मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और मुझे सोई के साथ मजा आता था। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई के तीनों दोस्त सोई और मीनू की मैचिंग हुडी देखकर अजीब सा मुंह बनाकर बोलते हैं, तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो गाइस। तभी सोई की एक दोस्त बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी रियल कपल को ये पहने देख भी पाऊंगी। तभी अजिन बोलती है, हाँ मिंजी ने सही कहा, तुम लोगों को देखकर लगता है जैसे भगवान ने खुद तुम्हारी जोड़ी बनाई हो गाइस। इसके बाद हमें मीनू की वॉइस दोबारा से आती है। मीनू बोलता है, वो मेरी लाइफ की पहली स्पेशल पर्सन थी, माय फर्स्ट स्पेशल वन। हमारी बहुत अच्छी बनती थी, हम एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्टली फिट होते थे, जैसे पजल के दो पीस। ये एहसास बहुत अच्छा और सेफ था। पर कुछ समय बाद तुम कभी कभी कुछ अलग सा ट्राई करना चाहते हो, एक अलग सा पीस जिसके बारे में तुम पहले से ही जानते हो कि वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक अजीब सी चाहत होती है, एक अजीब सा पागलपन उसे ट्राई करने का, ये जानते हुए कि अगर मैंने उस पीस को अपनी जिंदगी में आने दिया तब मैं अपनी जिंदगी के बहुत कीमती टुकड़ों को खो दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे आने दिया। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है, जो बहुत अच्छा पियानो बजा रही होती है और ये देखकर मीनू इम्प्रेस हो जाता है। तभी मीनू आगे बोलता है, जैसे जैसे समय बीतता रहा हम तीनों साथ में और ज्यादा घूमने लगे, और अगर सच कहूँ तो मुझे अपने आसपास रिम का रहना ज्यादा पसंद आने लगा एज कम्पेयर टू सोई। मैं नहीं चाहता था किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि तब हमारा रिश्ता खत्म हो जाता। मुझे लगा ये बुरा नहीं होगा अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं और बस मेरे दिल में ही छुपी रहें, लेकिन उस दिन। इसके बाद हमें सोई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम और मीनू बैठे हुए होते हैं। तभी रिम मीनू से बोलती है, तुम मुझे पसंद करते हो? मीनू ब्लश करते हुए बोलता है, सॉरी क्या? तभी रिम मीनू को किस कर देती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीनू बोल रहा होता है, मैं सोई से ब्रेकअप कर लूंगा, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी। तभी रिम बोलती है, हाँ पर क्यों? मीनू बोलता है, क्या? रिम आगे बोलती है, तब तो वो हर्ट हो जाएगी ना। इसके बाद हमें मीनू की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ मीनू बोल रहा होता है, शुरुआत में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था सोई की आंखों में देख पाना, क्योंकि मुझे गिल्टी महसूस होती थी, पर मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा उस सोई के सामने ऐसा प्रिटेंड करने में जैसे सब सही है, जो हमेशा हंसती रहती थी भले ही सिचुएशन कैसी भी हो। उस समय जब सोई ब्रेकअप करना चाहती थी तब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। इसके बाद हमें मीनू को दिखाया जाता है, जो सोई को जाते हुए देख रहा होता है, जब सोई ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मीनू सोई को जाता देख सोच रहा होता है, आई गेस बहुत समय से मैं यही चाहता था, मुझे अब और गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें बैकग्राउंड में मीनू की वॉइस दोबारा से आती है। मीनू बोलता है, पर ये राहत ज्यादा वक्त तक नहीं रही। इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियाँ ग्रुप चैट कर रही होती हैं सोई, मीनू और यूनियोक के बारे में। एक लड़की मैसेज में लिखती है, क्या यूनियोक और मीनू की लड़ाई हुई है? दूसरी लड़की मैसेज करती हुई लिखती है, आई थिंक ये सोई से कनेक्टेड है, क्योंकि सोई और यूनियोक आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हैं और वो दोनों मीनू को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। तभी तीसरी लड़की मैसेज करती है, फिर तो ये एक अफेयर था तभी मीनू आगे बोलता है, सोई और यूनियोक के बारे में कुछ अजीब सी अफवाहें उड़ने लगी थी, जिस वजह से मेरी और यूनियोक की
दोस्ती अनकंफर्टेबल हो गई थी और रिम भी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी थी। इसके बाद हमें मीनू को दिखाया जाता है जो परेशान होकर बैठा हुआ होता है क्योंकि रिम उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तभी सामने से कुछ लड़के आते हैं और वो लड़के मीनू से बोलते हैं, हे मीनू, ये रूमर सच है क्या? मीनू बोलता है, कौन सी रूमर? तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे वही यूनियॉक और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब सोई, एक दूसरे को जल्द ही डेट करने वाले हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है, आखिर यूनियॉक को हो क्या गया है? वो अपनी दोस्त की एक्स के साथ सीरियसली? और ये बातें सुनकर मीनू को बुरा लगने लगता है और बात उसके ईगो पर आ जाती है कि कोई और लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करके कैसे ले गया। तभी मीनू उन लड़कों से बोलता है, न ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जल्दी पैचअप कर लेंगे। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में मीनू की वॉइस दोबारा से आती है। मीनू बोलता है, पता नहीं ये क्या था, करेज, प्राइड या सोई की नेक दिली पर विश्वास, पता नहीं, या फिर सेंस ऑफ एंजाइटी जिसे मैं समझा नहीं पा रहा। इसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ मीनू सोई को एक और मौका देने के लिए बोल रहा होता है और सोई मान जाती है। इसके बाद हमें मीनू की वॉइस दोबारा से आती है। मीनू बोलता है, वो इंसान मैं था जिसने खुद सोई से बोला था रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, वो मैं ही था जो बेझिझक सोई का बोझ उठाने के लिए तैयार था। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आ जाते हैं जहाँ मीनू सोई को आवाज लगाते हुए बोलता है, हे सोई। तभी सोई और यूनियॉक मीनू को देखने लगते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू सोई का हाथ पकड़ लेता है और आगे बोलता है, तुमने कहा था तुम मेरे साथ फेरिस व्हील पर झूलना चाहती थी, है ना? चलो फिर चलते हैं। ये सुनकर सोई कंफ्यूज होकर बोलती है, हाँ अभी? और सोई अपने हाथ को देखने लगती है जिसे मीनू ने टाइटली पकड़ रखा होता है। तभी सोई मन में बोलती है, क्या अभी अभी मैंने एक मछली फंसा ली जो मेरे लव पॉइंट बढ़ाएगी? तभी सोई यूनियॉक की तरफ देखते हुए मन में आगे बोलती है, लेकिन अगर मैं चली गई फिर यूनियॉक तो अकेला हो जाएगा ना? मुझे नहीं लगता कि मुझे यूनियॉक को ऐसे अकेला छोड़कर जाना चाहिए। यूनियॉक सोई की आंखों में देखते ही उसके मन की बात समझ जाता है और सोई से बोलता है, इट्स फाइन, तुम जा सकती हो। सोई यूनियॉक को देखकर बोलती है, ठीक है, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू सोई को साइड में ले जाता है और सोई से बोलता है, क्या ये जैकेट यूनियॉक की है? सोई बोलती है, हाँ। ओ, वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि एक अजीब सा आदमी आया और मेरे ऊपर सारा खाना गिराकर चला गया, उतारो इसे। हाँ क्या? मीनू आगे बोलता है, मेरी जैकेट पहन लो। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, क्या ये जलन है? शायद ये स्कार्फ मेरे लिए लकी है और ये मेरे लव मैटर में लकी साबित हुआ। तभी मीनू सोई से थोड़ा एरोगेंट होकर बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है सोई, और अगर तुम ऐसे घूमोगी किसी और लड़की की जैकेट पहनकर तो लोगों को लगेगा यू आर इजी, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। समझी ना मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो शॉक होकर बोल रही होती है, हाँ क्या? तभी सोई मन में बोलती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं यूनियॉक की जैकेट पहन के घूमूंगी? सच में? सोई मन में आगे बोलती है, नहीं ये जलन नहीं है। तभी मीनू आगे बोलता है, तुम जो कर रही हो ना वो बहुत इनकंसिडरेट है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स और मेरी रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है सोई। मीनू आगे बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ कुछ बोलोगी? सोई मन में बोलती है, इससे बस अपनी ईगो और प्राइड की पड़ी है। तभी सोई मीनू से बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? और आखिर तुम इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम फीलिंग्स खेलना चाहते हो ना? ठीक है तो फिर बताओ, आज तुम पूरा दिन रिम के साथ कर क्या रहे थे? जरा बताना कि सही बिहेवियर था उस पर्सन के लिए जिसे तुम डेट कर रहे हो? तभी मीनू आगे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि रिम और यूनियॉक सेम है? मैं और रिम बहुत पहले से ही दोस्त हैं। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए मन में बोलती है, दोस्त क्या मजाक है, आखिर कौन अपनी दोस्त को किस करता है? तभी बैकग्राउंड में हमें सोई की वॉइस आती है। सोई बोलती है, मैं इस मोमेंट में मीनू से सब कुछ कह देना चाहती थी पर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर देती तो मेरे सारे एफर्ट्स मिट्टी में मिल जाते एक ही बार में। तभी सोई मीनू को रिप्लाई करते हुए आगे बोलती है, ठीक है फिर मैं और यूनियॉक भी दोस्त बन सकते हैं, है ना? तभी मीनू सोई से बोलता है, ठीक है करो जो करना है, बने रहो यूनियॉक की दोस्त। और ये बोलकर मीनू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो मीनू को जाते हुए देख रही होती है। सोई बोलती है, कितना इमेच्योर है ये। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो बेंच पर बैठे बैठे सोई के बारे में सोच रहा होता है। तभी यूनियॉक मन में बोलता है,
उनके ड्रामे का बोझ मैंने अपने ऊपर क्यों ले लिया? ये जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या ये हमदर्दी है या फिर तरस? क्योंकि उसके लिए मुझे अफसोस होता है। चाहे लोगों की नजरों में मैं कितना ही बेवकूफ लगूं, उसके लिए मैं सब कुछ कर देता हूँ क्योंकि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। शायद ऐसा इसीलिए भी क्योंकि मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। वो मुझे किसी की याद दिलाती है, मेरी मॉम की। हाँ, शायद यही होगा, कंपैशन, सिंपैथी और रिलेटेबिलिटी। यूनियॉक मन में आगे बोलता है, इसीलिए शायद मुझे उसकी चिंता करना बंद कर देना चाहिए और फिर से उसे इग्नोर करना चालू कर देना चाहिए, जैसा कि मैं पहले करता था। ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यूनियॉक लंबी सांस लेते हुए आगे बोलता है, दिक्कत वाली बात ये है कि अब मैं उससे पहले की तरह नफरत नहीं करता। तभी हमें मीनू को दिखाया जाता है, जो सामने से आता है और यूनियॉक वाले बेंच पर जाकर बैठ जाता है। यूनियॉक मीनू को अकेला देखकर कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ तुम अकेले क्यों हो, सोई कहाँ है? तभी मीनू गुस्से में बोलता है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तो इस मामले में मत घुसो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे? तभी हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, बस इसीलिए मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तभी यूनियॉक मीनू से बोलता है, मुझे तुम्हारे मामलों में घुसना पड़ता है क्योंकि तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड तक संभाले नहीं जाती। और ये बोलकर यूनियॉक वहाँ से चला जाता है। मीनू गुस्से में यूनियॉक से बोलता है, हे रुको। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा होता है, कंपैशन, सिंपैथी और रिलेटेबिलिटी, कंपैशन, सिंपैथी और रिलेटेबिलिटी। यूनियॉक भागकर सोई को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, अब तो मैं गई, सब खत्म हो गया, मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया? सोई आगे बोलती है, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, ऊपर से हमारा रिश्ता भी बर्बाद हो गया। सोई परेशान होकर ये सब सोच रही होती है। तभी उसे यूनियॉक देख लेता है और उसे लगता है कि सोई रो रही है। तभी यूनियॉक स्लोली सोई को अप्रोच करता है और उससे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अम्यूजमेंट पार्क में अकेले रोना? तभी सोई यूनियॉक को देखकर बोलती है, ओह यूनियॉक। यूनियॉक सोई का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाते हुए बोलता है, चलो सोई, जितना ड्रामा करना है कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और यूनियॉक सोई को फेरिस व्हील की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें द्वावा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फोन में अलार्म बज रहा होता है। द्वावा अलार्म को बंद करता है और उठ जाता है। इसके बाद हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो टाइम देख रहा होता है और टाइम हो रहा होता है 4:03। द्वावा के फोन में उसके दोस्तों के काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस की नोटिफिकेशन होती है, पर वो उन सबको इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई और यूनियॉक पर, जो कि फेरिस व्हील की ओर जा रहे होते हैं। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है, ड्रामा, इससे यूनियॉक का मतलब क्या था? वेट, क्या इसे ये लग रहा है कि मैं मीनू की वजह से रो रही थी? और यूनियॉक की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए सोई यूनियॉक से बोलती है, हे यूनियॉक, मैं रो नहीं रही थी। यूनियॉक सोई की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। सोई बोलती है, अरे सच में, मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं रो रही थी, देखो मेरी आंखों में भी आंसू नहीं है। यूनियॉक बोलता है, ठीक है। तभी सोई मन में बोलती है, वाह, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या यूनियॉक को सच में लगता है कि मैं रो रही थी क्योंकि मीनू ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया? वेल, गुस्सा तो मुझे अभी भी आ रहा है क्योंकि मेरा प्लान फेल हो गया मीनू को सेड्यूस करने का, लेकिन रोना और गुस्सा होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तभी सोई इरिटेट होकर बोलती है, दिस इज बुलशिट मैन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोई और यूनियॉक को दिखाया जाता है जो कि फेरिस व्हील में बैठे हुए होते हैं। तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, हे यूनियॉक, देखो मैं मानती हूँ कि मेरी और मीनू की लड़ाई हुई थी, पर मैं रो नहीं रही थी सच में। तभी अचानक से झूले की लाइट ऑफ हो जाती है एंड आउट ऑफ नोवेयर फेरिस व्हील रुक जाता है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, ये हो क्या रहा है? सोई और यूनियॉक दोनों शॉक हो जाते हैं और सोई घबराते हुए फेरिस व्हील के बाहर देखने लगती है। इसके बाद हमें मरांग एंटरटेनमेंट के सीईओ को दिखाया जाता है। सीईओ अपनी कैप और चश्मा उतारता है और स्माइल करते हुए फेरिस व्हील को देखने लगता है। सीईओ बोलता है, हाउ रोमांटिक। और यहाँ पर हमारे लिए सीईओ का फेस रिवील किया जाता है कि वो एक्चुअल में कैसा दिखता है। वैसे बुरा भी नहीं दिखता है ना। एनीवेज, इसके बाद हमें अम्यूजमेंट पार्क के कुछ एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन
सन बोल रहा होता है कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, ना ही कोई मशीनी दिक्कत है, फिर ये फेरिस व्हील काम क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि फेरिस व्हील रुकने की वजह से उसे देखने लगते हैं बाकी लोगों की तरह। तभी वो लड़की बोलती है आज इतनी ठंड क्यों है, अब तो अप्रैल चालू हो गया ना। तभी वो लड़का बोलता है फेरिस व्हील में फंसे हुए लोगों की तो कुल्फी जम गई होगी, क्योंकि उन्हें फंसे हुए ऑलरेडी आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोई को जो ठंड के मारे कांप रही होती है। तभी सोई यूनियॉक की तरफ देखती है जिसने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी होती है। तभी सोई मन में बोलती है मैंने यूनियॉक की जैकेट और स्कार्फ दोनों पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं ठंड के मारे मरी जा रही हूँ। फिर यूनियॉक को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी और सोई यूनियॉक की जैकेट उतारते हुए बोलती है तुम इसे वापस ले लो। यूनियॉक मना करते हुए बोलता है भूल जाओ, तुम्हें रखो इसे, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठंड के मारे मर जाओगी। तभी सोई अपना स्कार्फ उतारते हुए बोलती है ठीक है पर एटलीस्ट इसे तो ले लो। यूनियॉक बोलता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तभी सोई उठती है और यूनियॉक को स्कार्फ पहनाने लगती है। मैं दे रही हूँ ना तो ले लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी यूनियॉक। और यूनियॉक ब्लश करते हुए सोई को देखने लगता है। तभी सोई स्कार्फ बांधते हुए बोलती है मुझसे ये बंद क्यों नहीं रहा। सोई आगे बोलती है लो हो गया, अब कैसा लग रहा है, पहले से बेटर है ना। तभी सोई यूनियॉक की तरफ देखती है और बोलती है हे यूनियॉक मैंने तुमसे पूछा क्या ये पहले से बेटर है। तभी हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो सोई की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है ये फीलिंग जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये कंपैशन है या रिलेटिबिलिटी। शायद मोटिव इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो ये है। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो ब्लश करते हुए सोई से बोल रहा होता है ठीक है चलो चीट करते हैं। सोई हैरान होकर बोलती है हाँ। यूनियॉक आगे बोलता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर चीट करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोई बोलती है ओह थैंक यू। और इसके बाद फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर जाता है। इसके बाद हमें मरांग एंटरटेनमेंट की मेन बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ सीईओ गुनगुनाते हुए जा रहा होता है। सीईओ जाकर सोफे पर लेट जाता है और फेरिस व्हील वाली फोटो देखते हुए बोलता है कितनी प्यारी फोटो है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल खत्म हो जाने पर सोई और यूनियॉक कैफे में जाते हैं अपने चीटिंग ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए। सोई और यूनियॉक चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तभी सोई मन में बोलती है ये हो क्या रहा है, आज सब कुछ इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। सोई अम्यूजमेंट पार्क वाले दिन को याद करते हुए मन में बोलती है उस दिन के बाद से चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई हैं। तभी सोई अचानक से उठती है और बोलती है वो मुझे वॉशरूम जाना है और सोई वहाँ से भागकर चली जाती है। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो सोई के जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता है बिकॉज उस दिन इनका कुछ ज्यादा ही लवी डवी टाइप मोमेंट हो गया था और तब से ही यूनियॉक सोई के अराउंड थोड़ा नर्वस हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर सोई टू। समझ रहे हो ना ये चीज किस तरफ इशारा कर रही है। स्टोरी पर वापस चलते हैं। यूनियॉक की नजर सोई की नोटबुक पर जाती है जिसमें कि एक पेज पर लिखा हुआ होता है चीटिंग ऑपरेशन प्लान और ये पेज वही होता है जिसमें कि सोई ने अपनी स्क्रिप्ट आगे लिखी होती है। यूनियॉक पेज को देखकर बोलता है चीटिंग ऑपरेशन प्लान और यूनियॉक सोई की स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है इस ऑपरेशन का गोल है मीनू और रिम को ये विश्वास दिलाना कि मैं यूनियॉक के साथ चीटिंग कर रही हूँ। कॉशन केयरफुल रहना ताकि उन दोनों के अलावा किसी और को भनक तक न लगे। ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है तो देखो ऑपरेशन चीटिंग के 4 पड़ाव होंगे और हम इसे 4 मेथड से करेंगे। मेथड नंबर 1 हम एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हुए पकड़े जाएंगे। मेथड नंबर 2 वो लोग हमारे लवी डवी चैट को गलती से पढ़ लेंगे जो कि हम उन्हें जानबूझकर दिखाएंगे। इसके बाद हमें सोई की लवी डवी चैट दिखाई जाती है जो कि उसने एज एग्जाम्पल लिखी हुई होती है और इस एग्जाम्पल वाली चैट में सोई बोलती है यूनियॉक क्या कर रहे हो। यूनियॉक बोलता है तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ सोई। तभी सोई आगे बोलती है कुछ नया बोलो ये तो पुराना हो गया, अब बताओ क्या कर रहे हो। यूनियॉक
रिप्लाई करता है, कुछ पुराना सा कर रहा हूँ। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो शॉक होकर सोच रहा होता है, हे सोई ये सब क्या है। यूनियॉक प्लान को आगे बढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है मेथड नंबर 3 वो लोग हमें डेट पर जाते हुए पकड़ लेंगे। मेथड नंबर 4 वो लोग हमें पीडीए करते हुए देख लेंगे। मैं उसे कैसे समझाऊं ताकि मैं उसे ठरकी ना लगूं। तो एक स्क्रिप्ट में आगे लिखा हुआ होता है, देखो पीडीए का मतलब है हाथ पकड़ के चलना, कंधे पर सो जाना, बैक हग या नॉर्मल हग करना और किस करना। सिर्फ गालों पर, किस से ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम बस दिखावा करेंगे अगर वैसा कुछ करना पड़े। तो यूनियॉक के बारे में बात करते हुए स्क्रिप्ट में आगे लिखती है, अगर उसने कुछ करने की कोशिश करी तो उसकी पहली गलती मानी जाएगी। वार्निंग, इन सब से उसके प्यार में मत पड़ जाना सोई। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, कुछ करने की कोशिश करी। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से आ रही होती है, पर जैसे ही सोई अपना प्लान यूनियॉक के हाथों में देखती है वो भाग कर आती है और यूनियॉक के हाथों से अपनी स्क्रिप्ट को छीन लेती है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में सोई ने लव पॉइंट के बारे में भी लिख रखा था जो कि एक टॉप सीक्रेट है सोई और सीईओ के बीच में। तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, हे तुम इसे क्यों देख रहे थे। तभी सोई मन में बोलती है, क्या उसने वो सब देख लिया। अगर ये मुझसे पूछने लगा कि लव पॉइंट क्या होते हैं तो मैं से क्या बोलूंगी। तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, क्या तुमने सब पढ़ लिया। यूनियॉक बोलता है, नहीं अभी नहीं। और ये सुनकर सोई राहत की सांस लेती है। तभी सोई अपने नॉर्मल बिहेवियर में आते हुए बोलती है, रुक जाओ मैं थोड़ी देर में तुम्हें सब समझा दूंगी। यूनियॉक बोलता है, ठीक है पर ऐसे समझाना ताकि तुम मुझे ठरकी ना लगो। और ये सुनकर सोई शॉक हो जाती है और वो शर्माते हुए बोलती है, क्या तुमने सब पढ़ लिया। सोई को इस तरह शर्माता देख यूनियॉक जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी देर से सोई यूनियॉक को अपने प्लान के बारे में समझा रही होती है और प्लान सुनते सुनते यूनियॉक उबासी लेने लगता है। तभी सोई यूनियॉक को डांटते हुए बोलती है, यूनियॉक फोकस करो। और यूनियॉक सॉरी बोलने लगते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एज यूजुअल अपने प्लान के बारे में समझा रही होती है और यूनियॉक उसे सुन रहा होता है। सोई को इस तरह खुलकर बातें करता देख यूनियॉक स्माइल करने लगता है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, और आखिर में मुझे यही कहना था कि नर्वस मत होना, ठीक है। तभी सोई नर्वस होती है मन में बोलती है, वैसे ये बात तो मुझ पर ज्यादा लागू होती है। तभी यूनियॉक बोलता है, तो बताओ कब से चालू करना है। सोई बोलती है, एग्जाम्स आने वाले हैं। तभी यूनियॉक को रिम की आवाज आती है जो फोन पर किसी से बात करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है। तभी अचानक से यूनियॉक उठता है और सोई के बगल में जाकर बैठ जाता है। सोई बोलती है, तुम कर क्या रहे हो। तभी यूनियॉक सोई की तरफ झुकता है और सोई की नोटबुक और चीटिंग प्लान वाले पेज को सोई के बैग में रख देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो यूनियॉक के क्लोज बैठने से एकदम नर्वस हो जाती है और पूरी लाल टमाटर लगने लगती है और सोई अजीब सी शक्ल बनाते हुए मन में बोलती है, डैम इट, ये करने की क्या सोच रहा है। तभी हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जिसे सोई की ऐसी हालत देखकर हंसी आ जाती है और यूनियॉक सोई को चिढ़ाते हुए बोलता है, ऑपरेशन के दौरान नर्वस मत होना, यही कहा था ना तुमने, इसीलिए नर्वस मत हो सोई। और ये सुनकर सोई सुपर एम्बैरस हो जाती है। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रही होती है। ठीक है, अरे नहीं नहीं आराम से आना, टेक योर टाइम, ओके। तभी रिम की नजर सोई और यूनियॉक पर जाती है और रिम अपना फोन कट करके उनके पास जाने लगती है। रिम जाकर यूनियॉक के सामने वाले सीट पर बैठ जाती है और बोलती है, ओह तो रूमर्स ऐसे ही नहीं फैल रही थी। तभी रिम स्माइल करते हुए आगे बोलती है, मैं देख सकती हूँ क्यों लोग गलत समझ लेते हैं, है ना। और ये बोलकर रिम यूनियॉक की तरफ देखने लगती है। रिम का ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर दोनों सोई और यूनियॉक शांत रहते हैं। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है, मुझे ही ऐसा लगा या रिम की टोन ही अजीब थी। सोई रिम को देखते हुए मन में आगे बोलती है, रिम को देखकर लग रहा है कि वो चाहती है कि यूनियॉक उस रूमर वाली बात पर डिसएग्री करे और ये बोल दे कि लोग बस गलत समझ रहे हैं और सारी अफवाहें झूठी हैं। तभी सोई यूनियॉक को देखकर मन में बोलती है, पर यूनियॉक ने कुछ भी नहीं कहा। तभी रिम कैफे को देखते हुए बोलती है, यहाँ बस तुम दोनों ही हो। और रिम अपनी आँखों से सब कुछ स्कैन करने लगती है। तभी रिम सोई और
और यूनियॉक से बोलती है, क्या बात है, तुम लोग इतना शांत और चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम दोनों किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे? तभी यूनियॉक कोल्ड टोन में बोलता है, हाँ तुमने सही गेस करा, इसलिए क्या तुम हमें अकेला छोड़ दोगी? और ये सुनकर रिम को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी रिम अपना काम कंपोजर मेंटेन करते हुए बोलती है, ठीक है फिर, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, मैं जा रही हूँ। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, रिम ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन तभी यूनियॉक सोई से बोलता है, मैंने अच्छा किया ना? और इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, यूनियॉक ने अपना गोल कितने आराम से अचीव कर लिया बिना कुछ किए ही। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइब्रेरी में द्वावा पढ़ाई के नाम पर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी द्वावा के दोस्त का एक मैसेज आता है और द्वावा अपने फोन को देखने लगता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं भूखा हूँ यार, बाहर आ जाओ, कुछ खाने चलेंगे। द्वावा लाइब्रेरी में वैसे ही बोर हो रहा होता है, इसलिए वो जाने के लिए मान जाता है। द्वावा जाने के लिए उठने ही वाला होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर की एक स्लीपर मिसिंग है और द्वावा झुककर अपने स्लीपर को ढूंढने लगता है। तभी द्वावा देखता है कि उसकी स्लीपर सामने वाले पर्सन के पास है। मेरी स्लीपर। तभी द्वावा उठता है और सामने वाले पर्सन से बात करने की कोशिश करने लगता है, हे एक्सक्यूज मी, हेलो। तभी द्वावा के साइड वाला लड़का बोलता है चिल्लाते हुए, ओए शोर क्यों मचा रहे हो? और द्वावा के साइड वाले बाकी लड़के भी उसे गुस्से से घूरने लगते हैं, शोर मचाना बंद करोगे क्या? द्वावा बोलता है, सॉरी। और द्वावा थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाता है, पर द्वावा को अपनी स्लीपर वापस चाहिए होती है ताकि वो बाहर जा सके। तो इस बार द्वावा बिना कुछ बोले उठता है और दूसरे टेबल को झांक कर देखने लगता है और वहाँ पर उसे सोई दिखती है जो अपने छोटे से दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर डालकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होती है, पर सोई के क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होता है और वो बहुत इरिटेट हो जाती है। द्वावा सोई को देखकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है। तभी द्वावा अपने पैर से सोई के पैर पर हल्के से मारता है और सोई के झांकने का वेट करने लगता है, पर सोई का कोई रिएक्शन नहीं आता और इसीलिए द्वावा दोबारा से ट्राई करता है सोई के पैर पर मारने का, लेकिन तब तक सोई अपना पैर वहाँ से हटा लेती है और ये देखकर द्वावा स्माइल करने लगता है। तभी सोई द्वावा की सीट पर गैप में से एक नोट भेजती है जिसमें लिखा होता है, सॉरी पर क्या तुम अपना पैर हटा सकते हो? सोई का नोट देखकर द्वावा हंसने लगता है और द्वावा भी बड़े मजे से सोई के लिए नोट लिखने लगता है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो नोटिस करती है कि सामने वाले पर्सन ने भी उसके डेस्क पर एक नोट भेजा है उसी गैप के थ्रू। सोई उस नोट को उठाती है और पढ़ने लगती है। नोट में लिखा होता है, पर ये मैंने जानबूझ के किया था। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो नोट को पढ़ने के बाद अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर जो सोई के नोट का वेट कर रहा होता है, बट अगेन सोई का कोई रिएक्शन नहीं आता और द्वावा बोर होने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से सोई अपनी सीट पर से झांक कर देखती है। सोई द्वावा को देखकर सरप्राइज होकर बोलती है, ओ द्वावा, पर तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? ये सुनकर द्वावा कंफ्यूज होकर सोई को देखने लगता है। तभी सोई अपनी सीट पर बैठ जाती है और मन में बोलती है, चलो अच्छा है कि ये कोई अजीब टाइप का इंसान नहीं निकला। तभी द्वावा सोई को गैप में से एक नोट भेजता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम मुझे मेरी स्लीपर वापस दे सकती हो? सोई द्वावा को रिप्लाई करते हुए उसे एक नोट भेजती है जिसमें लिखा होता है, रुको। और इसके बाद सोई द्वावा की स्लीपर नीचे से पास कर देती है एक सॉरी वाले नोट के साथ जिसमें सोई ने एक कार्टून बनाया होता है जो रोते हुए माफी मांग रहा होता है। ये देखकर द्वावा को अब और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो भी ड्राइंग करते हुए अपना नोट लिखने लगता है और सोई भी इंटरेस्ट दिखाते हुए द्वावा को गैप में से देखने की कोशिश करने लगती है। द्वावा को नोट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, शायद उसे बस उतना ही कहना था। वेल, अब मुझे भी अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। तभी सोई नोटिस करती है कि द्वावा ने उसे एक नोट भेजा है जिस पर लिखा होता है, क्या तुमने खाना खा लिया? सोई नोट को पढ़ने लगती है और बोलती है, और सोई द्वावा को रिप्लाई करते हुए एक नोट भेजती है। द्वावा एक्साइटेड होकर नोट को पढ़ने लगता है, पर नोट में लिखा होता है, हाँ मैंने खा लिया। और ये पढ़कर
देखकर द्वावा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचता बात करने के लिए, और द्वावा उस नोट को फेंक देता है। इसके बाद हमें तकरीबन 9:30 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई अपने डेस्क पर सो रही होती है। तभी द्वावा सोई को एक नोट फेंक कर मारता है और सोई अचानक से उठ जाती है। सोई बोलती है, अरे यार, मैं दोबारा से सो गई थी, टाइम क्या हो रहा है, हाँ ये क्या है। और सोई नोट को खोलकर देखने लगती है, जिसमें लिखा होता है, अगर नींद आ रही हो तो गेमिंग सेंटर चलें। सोई इस नोट को पढ़कर सोचने लगती है, क्या गेमिंग सेंटर, शायद एक राउंड खेलकर मेरी नींद भाग जाएगी। तभी द्वावा उठता है और सोई की 2 बुक्स देते हुए बोलते हैं, चलो चलें। इसके बाद हमें गेमिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी सोई को दिखाया जाता है, जो द्वावा से बोल रही होती है, तो तुम मेरी बुक्स हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो। द्वावा बोलता है, हाँ बिल्कुल। सोई बोलती है, तुम काफी अजीब हो, तुम्हें पता है ना। तभी द्वावा सोई से गन लेते हुए बोलता है, मैं जानता नहीं था कि कब मौका आ जाएगा, जैसे कि अभी आ गया। तभी सोई मन में बोलती है, अचानक अजीब लग रहा है द्वावा के साथ खेलना, क्योंकि कुछ समय पहले तक हमारी इंटरेक्शन हमेशा रूमर्स के थ्रू ही होती थी। तभी द्वावा स्माइल करते हुए सोई से बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रही हो। सोई एकदम प्राउड करते हुए बोलती है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। ओह देखो, चालू हो गया। गेम शुरू होता है और द्वावा और सोई खेलने लगते हैं। सोई एकदम प्रो गेमर की तरह खेलती है और द्वावा को हरा देती है। द्वावा हारने के बाद शांत होकर खड़ा हो जाता है और सोई उसे देखकर नर्वस होने लगती है। इसके बाद हमें सोई की मेमोरीज दिखाई जाती हैं कि सोई ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। हमें सोई और मीनू को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों गेम खेल रहे होते हैं और सोई जीत जाती है। सोई खुश होकर बोलती है, मैं जीत गई, मैं जीत गई, ये। तभी मीनू गुस्सा होकर सोई से बोलता है, हे ये बस लक था, इतना खुश मत हो, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम अपनी स्किल की वजह से जीती हो। तभी सोई बोलती है, क्या, पर मैं लगातार 3 बार जीती हूँ। ये सुनकर मीनू चिढ़ जाता है और सोई से बोलता है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, और मीनू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई परेशान होकर सोच रही होती है, क्या द्वावा नाराज हो गया। तभी द्वावा एकदम जेंटल टोन में बोलता है, तुम तो सच में काफी अच्छा खेल लेती हो सोई। द्वावा के इतने जेंटल बिहेवियर से सोई शॉक हो जाती है, क्योंकि जब भी मीनू सोई से हार जाता था तो वो सोई पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता था, पर द्वावा मीनू के बिल्कुल ऑपोजिट निकला। सोई द्वावा की तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है। सोई बोलती है, मैं काफी अच्छी हूँ गेम खेलने में। द्वावा बोलता है, हाँ सच में। तभी सोई एक्साइटेड होकर बोलती है, ठीक है फिर अब मैं यानी हाईएस्ट रैंकिंग प्लेयर ईसू तुम्हें गेम खेलना सिखाएगी, तैयार हो। और सोई द्वावा को गेम खेलना सिखाने लगती है। देखो द्वावा, गन को ऐसे पकड़ना है और पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, समझ गए। द्वावा बोलता है, ओके। द्वावा, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम एक भी ज़ॉम्बी शूट नहीं कर पाए। सोई द्वावा को काफी देर से गेम खेलना सिखा रही होती है, पर द्वावा हर ट्राई में फेल हो जाता है। तभी सोई फ्रस्ट्रेट होकर द्वावा से बोलती है, देखो द्वावा, अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारे पास ये गेम खेलने का टैलेंट ही नहीं है। तभी द्वावा उदास होकर बोलता है, क्या, पर मुझे नंबर 1 बनना है। तभी द्वावा को एक आदमी दिखता है जो गुस्से में उसे ढूंढ रहा होता है, और ये देखकर द्वावा सोई का हाथ पकड़ता है और जल्दी से भागकर गेमिंग सेंटर के कैरियोके रूम में सोई के साथ चला जाता है। सोई शॉक होकर बोलती है, हे ये तुम कर क्या रहे हो, आखिर चल क्या रहा है। तभी सोई बाहर की तरफ देखती है, जहाँ द्वावा देख रहा होता है, और सोई को वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो सबसे द्वावा के बारे में पूछ रहा होता है। ये देखकर सोई द्वावा से बोलती है, तुमने उनके पैसे उधार ले रखे हैं क्या। तभी हमें द्वावा को दिखाया जाता है, जो बहुत घबराया हुआ लग रहा होता है। द्वावा को इतना घबराया हुआ देखकर सोई मन में बोलती है, ये इतना सीरियस क्यों हो गया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। द्वावा के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है जैसे सच में उसने इनके पैसे उधार ले रखे हों। तभी सोई की नजर उस आदमी पर जाती है जो सीधा कैरियोके रूम की तरफ आ रहा होता है। सोई द्वावा को उस आदमी से बचाने के लिए कुछ सोचने लगती है, और तभी सोई एकदम से उठती है और सिस्टम पर कोई रैंडम सा गाना बजा देती है और जोर जोर से गाने लगती है। सोई डोर से एकदम चिपक कर खड़ी हो जाती है ताकि वो आदमी अंदर ना देख पाए। वो आदमी रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है, पर सोई पूरे डोर से चिपकी हुई होती है और उस आदमी को कुछ भी नहीं दिखता और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सोई बोलती है, ओह
बच गए आज तो। तभी सोई एम्बेरस होते हुए सोचने लगती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी द्वावा सोई के लिए क्लैपिंग करने लगता है और बोलता है, ओ माय गॉड टीचर, आप तो बहुत अच्छी सिंगर भी हो। सोई को लगता है कि द्वावा उसका मजाक उड़ा रहा है और सोई द्वावा को माइक देते हुए बोलती है, लो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम गाओगे। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो शौक होकर द्वावा को गाते हुए देख रही होती है। सोई द्वावा को गाता देख मन में बोलती है, मैं अकेले एम्बेरस होना नहीं चाहती थी और इसी के साथ मैं आइडल ट्रेनी द्वावा बेग को गाते हुए भी देखना चाहती थी। तभी सोई द्वावा से बोलती है, जीसस द्वावा, आर यू श्योर कि तुम एक आइडल ट्रेनी हो। सोई मन में आगे बोलती है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि द्वावा इतना बेकार गाता होगा। इसके बाद हमें यूनियॉर्क के क्रैम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर पढ़ा रहे होते हैं और रिम यूनियॉर्क की क्लास के बाहर उसका वेट कर रही होती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास एंड हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आने लगते हैं। यूनियॉर्क जैसे ही क्लास के बाहर आता है उसे रिम मिल जाती है जो काफी देर से उसका वेट कर रही होती है। तभी रिम खुश होकर यूनियॉर्क से बोलती है, मेरे साथ घर तक चलना चाहोगे? काफी टाइम से हमने साथ में वर्क नहीं करी। इस बात पर यूनियॉर्क थोड़ी देर साइलेंट रहता है और जब सभी स्टूडेंट निकल जाते हैं तब यूनियॉर्क रिम से बोलता है, अच्छा पर मैं क्यों चलूं? रिम नर्वस होकर बोलती है, तुम पहले हमेशा मेरे साथ चलते थे और वो मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। यूनियॉर्क बोलता है, अभी बोलो क्या बात करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। ये सुनकर रिम को बहुत बुरा लगता है और वो यूनियॉर्क से बोलती है, तुम आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगे हो, तुम मुझे अवॉइड करने लगे हो और मेरे साथ रूड भी हो गए हो। तुम पहले तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करते थे। क्या ऐसा सोई की वजह से है? क्या उसने तुम्हें ये सब करने के लिए बोला है? तभी यूनियॉर्क बोलता है, इन सब से सोई का क्या लेना देना है और आखिर तुम ये सब सोच क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बोलो। तभी यूनियॉर्क आगे बोलता है, अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछती कि क्या मैं किसी वजह से नाराज हूँ तो यह नॉर्मल क्वेश्चन होता, पर जिस तरह के सवाल तुम पूछ रही हो उनसे लगता है या तो तुम अजीब हो या मेरे इंटेंशन जानना चाहती हो। रिम, ये तुम्हारी गलती थी, सोई की नहीं। और ये बोलकर यूनियॉर्क वहाँ से चला जाता है और रिम वहीं खड़ी होकर यूनियॉर्क को जाता हुआ देखने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा और सोई पर, जहाँ द्वावा सोई की सारी बुक्स लौटाते हुए बोलता है, लो तुम्हारी बुक। सोई कंफ्यूज होकर द्वावा को देखने लगती है और बोलती है, हाँ तुम सारी बुक्स क्यों दे रहे हो? मुझे लगा एक लेसन सिखाने पर एक बुक दोगे। तभी द्वावा सोई को अवॉइड करते हुए बोलता है बिना उसकी तरफ देखे। द्वावा बोलता है, ये काफी भारी हैं, हमेशा साथ लेकर घूमने के हिसाब से, तो इसलिए इन्हें तुम वापस ले लो। सोई द्वावा को देखकर मन में बोलती है, द्वावा आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन भी फेक और अजीब है और जिस टोन में द्वावा बात कर रहा है वो उसकी नेचुरल वॉइस भी नहीं है और इन सब चीजों से मुझे पता चल चुका है कि द्वावा झूठ बोल रहा है। सोई द्वावा को देखते हुए मन में आगे बोलती है, द्वावा झूठ बोलने में कितना बुरा है। उस समय कैरियो के रूम में भी उसके एक्सप्रेशन बहुत ऑब्वियस थे। जब मैंने उससे मजाक में बोला था कि क्या तुमने सच में पैसे उधार लिए हैं, उस समय द्वावा का फेस बिल्कुल साफ साफ हाँ बोल रहा था। तभी सोई द्वावा से अपनी बुक्स ले लेती है और उन्हें बैग में रख लेती है और सोई एक्साइटेड होकर बोलती है, ओहो मुझे मेरे बुक्स वापस मिल गई। देन द्वावा सोई को बाय बोलता है और जाने लगता है, फिर मिलते हैं, बाय। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो द्वावा को जाते हुए देख रही होती है। तभी सोई मन में बोलती है, क्या ये मेरी वीकनेस का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो धोखा खाने के बाद एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से मैं जेन्युइन और साफ दिल के लोगों की तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करने लगी हूँ, उनकी तरफ जो ढंग से झूठ नहीं बोल पाते और जो रियल होते हैं। तभी सोई द्वावा को आवाज लगाते हुए बोलती है, हे द्वावा, अब कब मिलना चाहोगे? मेरा मतलब अभी 5 लेसन बाकी है ना। इसके बाद बैकग्राउंड में हमें सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, और बस इसीलिए मैंने ये ना बोलकर कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, द्वावा से ये कहना ज्यादा सही समझा कि हम दोबारा कब मिलेंगे। मैंने द्वावा को साथ गेम खेलने को कंटिन्यू करने को कहा, और वैसे भी द्वावा के साथ गेम खेलने में ज्यादा मजा आएगा अकेले खेलने की जगह। और हाँ, मुझे वो अच्छा नहीं
नहीं लग रहा था। जिस तरह से दुआवा के चेहरे पर निराशा थी। सोई की बात सुनकर दुआवा पलटता है और सोई को देखने लगता है और सोई को अनबॉदर और खुश देखकर दुआवा भी स्माइल करने लगता है। तभी सोई मन में बोलती है, पर एक मिनट, क्या मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ? ओके, लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। देखो, दुआवा की एक ऐसी इमेज बनी हुई है स्कूल में कि वो सुपर रिच और एक आइडल ट्रेनी है और उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पर इस रूमर से दुआवा की रियलिटी काफी अलग है। पर दुआवा के जितने भी दोस्त हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि वो हैंडसम और सुपर रिच है। पर जब दुआवा का सीक्रेट सोई के सामने आ गया तो दुआवा को लगा कि सोई अब उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी और सबको उसके सीक्रेट के बारे में बता देगी। पर जब दुआवा ने सोई का बिल्कुल अलग रिएक्शन देखा, मतलब सोई ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब दुआवा को अच्छा फील हुआ और उसे लगा कि फाइनली उसे कोई असली दोस्त मिल गया है, ना कि कोई ऐसा जो उसके साथ बस उसके पैसों और लुक्स के लिए। एनीवे, स्टोरी पर वापस चलते हैं। इसके बाद हमें दोनों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्डिंग में एंटर करती है और उसे वहाँ पर रिम मिल जाती है। तभी रिम पलटकर पीछे देखती है और सोई ऑकवर्ड फील करने लगती है। तभी सोई मन में बोलती है, उस दिन के बाद से मैंने और रिम ने एक दूसरे से बात नहीं करी और हम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। तभी सोई रिम के पास आकर खड़ी हो जाती है और लिफ्ट के ओपन होने का वेट करने लगती है। रिम सोई को अपने बगल में देखकर मुंह टेढ़ा कर लेती है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो यूनियोक को मैसेज करके बोल रही होती है, कॉल मी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम और सोई दोनों लिफ्ट में होते हैं। सोई इस सिचुएशन में एकदम ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तभी रिम सोई से बोलती है, हे सोई। देन सडनली इसी मोमेंट पर सोई का फोन बजने लगता है और सोई अपना फोन चेक करने लगती है। जब सोई को पता चलता है कि ये फोन यूनियोक का है, तब सोई एकदम खुश हो जाती है और सोई ऑपरेशन चीटिंग को एकदम सक्सेसफुल बनाने के मूड में आ जाती है और सोई रिम के सामने फ्लॉन्ट करने लगती है और अपने फोन की स्क्रीन को रिम की तरफ कर देती है ताकि उसे पता चल जाए कि यूनियोक का कॉल है। लेकिन जब सोई ने अपने फोन की स्क्रीन रिम की तरफ करी थी तब वो जोन आउट हो रखी थी और रिम का पूरा ध्यान उसके हाथ पर था। तभी सोई यूनियोक से बात करते हुए बोलती है, हेलो। यूनियोक बोलता है, क्या हुआ? हाँ, एक और चीज, जब सोई यूनियोक का कॉल पिक करती है तब वो अपने फोन की आवाज को एकदम कम कर देती है ताकि रिम को यूनियोक की आवाज ना आए, ताकि वो जैसा चाहे वैसा कन्वर्सेशन को प्रिटेंड कर सके। यूनियोक की बात को इग्नोर करते हुए सोई बोलती है, क्या तुम कल पढ़ाई करने मेरे घर आना चाहते हो? यूनियोक बोलता है, हे तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो यूनियोक को दोबारा से इग्नोर करते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं भी फ्री हूँ। ठीक है, फिर कल क्रैम स्कूल के बाद आ जाना, ओके? तभी यूनियोक कंफ्यूज होकर बोलता है, हे वेट, तुम बोले क्या जा रही हो? लेकिन सो यूनियोक का फोन कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद रिम बोलती है, कल कौन आने वाला है? सोई बोलती है, मेरा एक दोस्त, डोंट वरी, वो तब आएगा जब तुम घर पर नहीं रहोगी। और ये बोलकर सोई लिफ्ट से निकलकर चली जाती है। सोई अपने रूम में आती है और फोन, बुक्स, हुडी, सॉक्स, हर एक चीज को यहाँ वहाँ फेंक कर नहाने चली जाती है। नहाने के बाद सोई सीधा सो जाती है बिना अपने फोन को चेक किए। इसके बाद हमें सोई के फोन को दिखाया जाता है जिसमें यूनियोक के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस की नोटिफिकेशन शो हो रही होती है। तुम किस बारे में बात कर रही थी? तुम सच में चाहती हो कि मैं कल आऊं? हे, तुम सो रही हो क्या? इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है अराउंड 12 बजे का। सोई के फोन में बार बार किसी के मैसेजेस आ रहे होते हैं। तभी नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर सोई जाग जाती है और सोई मैसेजेस को चेक करने लगती है। मॉम और डैड के इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? सोई के फोन में उसके पेरेंट्स और दोस्तों के इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं। यूनियोक के मैसेज काफी नीचे चले जाते हैं और सोई को उन पर ध्यान भी नहीं जाता। तभी सोई अपनी फैमिली ग्रुप ओपन करके देखने लगती है जहाँ उसके पेरेंट्स ने कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर करे थे अपनी ट्रिप के, जैसे खाने की फोटोज और जगह की फोटोज जहाँ वो गए थे। सोई के पेरेंट्स कुछ दिनों की ट्रिप पर गए हैं घूमने के लिए और अभी फिलहाल घर पर सिर्फ रिम और सोई हैं। तभी सोई के डैड का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, यहाँ नजारा बहुत अच्छा है, होप करता हूँ मेरी बेटियाँ अच्छे से खाना खा रही होंगी। इसके बाद हमें रिम का रिप्लाई दिखाया जाता है जिसमें रिम ने लिखा था, वाओ डैड, कितनी सुंदर जगह है और आप चिंता मत कीजिए, हमने अच्छे से खाना खा लिया। सोई मैसेज पढ़कर स्माइल करने लगती है और बोलती है, लग रहा है मॉम और डैड अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं।
मॉम और डैड घर से दूर गए हैं और एम अपने क्रैम स्कूल गई है। आज मैं घर पर अकेली हूँ मतलब। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई नहाने के बाद ब्रेकफास्ट कर रही होती है और इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई किताबें खोलकर टीवी देख रही होती है। एंड देन हमें शाम का सीन दिखाया जाता है तकरीबन 6 बजे का, जहाँ सोई मस्त घोड़े बेचकर सो रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और सोई शॉक होकर उठ जाती है। सोई लड़खड़ाते हुए उठती है और बोलती है, हाँ अभी कौन आया होगा? और सोई डोर पर जाकर चेक करने लगती है, हाँ ये कौन है? तभी यूनियॉक कैमरा में देखता है और यूनियॉक को देखकर सोई एकदम शॉक हो जाती है और सोई का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। सोई हैरान होकर बोलती है, क्या यूनियॉक